बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं कि टैक्स रेट का कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा, हम ऑथेंटिक कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स होता है वो एफबीआर का है, ताकि कल को आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड होता क्या है, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है और इसको हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके कॉमन नेम्स क्या नेम्स हैं इसके। इसी चीज को हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विदहोल्डिंग टैक्स रेट कार्ड जो है ये एफबीआर की तरफ से इशू होता है, ये हर साल इशू किया जाता है। फाइनेंस एक्ट जब पास होता है, इसके जो कॉमन नेम्स हैं वो विदहोल्डिंग टैक्स रेट कार्ड के नाम से या टैक्स रेट कार्ड डिडक्टेड एट सोर्स WHT के रेट्स या कार्ड्स विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिजीम या रिजीम WHT कार्ड्स, ये तमाम इसके डिफरेंट नेम्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। और ये व्हाट इज विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड और इसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें इनकम टैक्स में मल्टीपल टैक्सेस सेक्शंस डिफरेंट होते हैं, सैलरी से रिलेटेड होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो हमें स्पेसिफिक इनकम टैक्स के रेट उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर वाइज हमें पता होने चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंगली टैक्स में रिपोर्ट कर सकें। इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको मैंने बता दी हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैंने आपको बता दिया। इसको डाउनलोड करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करें, क्योंकि मल्टीपल आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो वो कल के रेफरेंस के लिए भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। अब आपको मैं वेबसाइट पे लेके जाता हूं एफबीआर की, और इसको कैसे डाउनलोड करते हैं ये सीखते हैं। आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे आपने लिखना है एफबीआर। आपके पास एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये इसका मेजर इसका ये है पॉइंट, और उसके बाद जैसे ये ओपन हो जाएगी इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी एफबीआर की वेबसाइट है, ये उसका वेबसाइट fbr.gov.pk इसकी वेबसाइट है एग्जैक्टली। आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स, ये यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, हाइपरलिंक बन जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एफबीआर ने आपके लिए एक हेल्प कर दी है। इस सेक्शन में आप मल्टीपल जो 2016 के टैक्स रेट्स, 2025 के, 2024 के, 2023 के आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की फाइल में भी कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट जैसे जैसे अप्रूव हुआ है, तो ये सबसे बेस्ट वे है। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि टैक्स कार्ड को पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपने जब भी टैक्स कार्ड डाउनलोड करना है, आपने सबसे पहले उसका ईयर देख लेना है कि ईयर कौन सा है, क्योंकि इसमें ईयर मैटर करता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने देखना है कि जो मैं जिस पर्सन का टैक्स काट रहा हूं, क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या वो नॉन एटीएल में है, यानी नॉन टैक्स पेयर है, और या वो लेट फाइलर है। लेट फाइलर एक्चुअली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज्यादा ये सेक्शन वर्क करता है। मिसाल के तौर पे आपने प्रॉफिट देना है, तो अब प्रॉफिट जब बैंक प्रॉफिट देगा तो वो ये चीज चेक करेगा कि आप अगर तो फाइलर हैं तो आपने 20% आपका टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 40%, और मल्टीपल इसी तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको यहाँ पे टैक्स कार्ड में चीजें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपने एक्सेल में इसको डाउनलोड करना है तो आपने जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक करना है, तो एक्सेल पे ये शीट डाउनलोड हो जाएगी। कुछ लोग एक्सेल में जरा ज्यादा इजी होते हैं। अभी ये फाइल जो है यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एक बार सी बनी हुई है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे डिफरेंट नाम लिखे हुए सेक्शंस के। जब आप डाउनलोड करेंगे, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे नहीं आ रहा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो नीचे मल्टीपल रेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये देखिएगा।
ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये सेक्शन 149 आ गया, ये सेक्शन 150 आ गया। ये रिव्यू हो जाएगा जब आप डाउनलोड करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ ये एक्सेल की फाइल में शायद कोई इशू आ रहा है। सो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करें जब भी एफबीआर में अपनी रिटर्न फाइल करें सो कार्ड जो है वो एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करें, ताकि फ्यूचर के लिए कोई आपको प्रॉब्लम ना हो सके। और अगर कोई हमसे पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमारा नंबर दिया गया, आप वहां से हमसे राब्ता कर सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकुमुल्लाह खैर।